Good morning, student. Today we discuss here class 11 subject physics, chapter number first. Now in this video we explain to check the correctness of equation. किसी भी इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं कि वह इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. Every equation relating physical quantity should be in dimension balance. कि डायमेंशन बैलेंस के अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कैसे बैलेंस है. It means that the dimension of all the term on both sides of a physical equation must be in the same. कि अगर LHS टर्म्स है और RHS टर्म्स है तो LHS और RHS टर्म्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग बैलेंस होने चाहिए. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ठीक है, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. द रीज़न फॉर दिस इज दैट ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं. फॉर एग्जांपल, टू लेंथ कैन बी इक्वल टू ईच अदर बट लेंथ ओनली सिमिलर क्वांटिटी कैन बी इक्वेटेड. ठीक है, अगर कोई भी लेंथ है वो अदर लेंथ की क्या होगी, इक्वल होगी. ऑन द बेसिस वी कैन जज वेदर ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट. कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं उसको इस इक्वेशन के थ्रू चेक करेंगे. फॉर दिस वी एग्जामिन द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इफ द डायमेंशन ऑफ बोथ द साइड आर सेम. LHS एंड RHS टर्म्स क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए. देन द इक्वेशन इज करेक्ट. तो उस कंडीशन पे इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी, अदरवाइज नॉट. ठीक है, अगर इक्वल नहीं होते तो उस कंडीशन पे क्या होती है, हमारी इक्वेशन करेक्ट नहीं होती है. लेट अस कंसीडर अ एग्जांपल. इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, सो डायमेंशन ऑफ b lt माइनस 1. ओके, एंड डायमेंशन ऑफ u lt माइनस 1 एंड डायमेंशन ऑफ a lt माइनस 2 and dimension of t capital T. Okay, now taking LHS term v. Okay, dimension of v lt minus 1 and RHS terms u plus at. So dimension of u lt minus 1 and dimension of a lt minus 2 and dimension of t t. Okay, so lt minus 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, पावर्स को ऐड कर लेंगे. l टी टू पावर माइनस 2 प्लस 1. हेयर एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1. ओके, तो इस प्रकार से LHS टर्म्स और RHS टर्म्स देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, सिमिलरिटी दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, LHS इक्वल टू RHS, या फिर इसको एडिंग भी कर सकते हैं टू एल टी माइनस 1. ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर LHS टर्म्स और RHS टर्म्स क्या है, सेम है. ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS. कांस्टेंट से, ठीक है, कांस्टेंट को एक्सेप्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं. ठीक है, उससे कोई मीन्स नहीं है. तो इस प्रकार से LHS और RHS क्या है, हमारे इक्वल है. तो इस प्रकार से किसी भी इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं. एंड नेक्स्ट चेक कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. S इज इक्वल टू ut plus half at square. So s is a distance or displacement. So s dimension l and u is the initial velocity. So dimension of u lt minus 1
एंड डायमेंशन ऑफ टी कैपिटल टी एंड डायमेंशन ऑफ ए एल टी माइनस 2। ओके, इसको फाइंड भी कर सकते हैं कि डायमेंशन, जैसे ए इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी per unit time. So dimension of velocity lt minus 1 over t. So lt minus 2 इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए। सो टेकिंग LHS term S, dimension of S is L, and now taking RHS terms UT plus half AT square. So dimension of U LT minus 1 and dimension of T capital T plus half and dimension of A LT minus 2 and dimension of T T and here square, so square. here कैलकुलेशन करेंगे L T माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन में एडिशन कर लेंगे एंड 1/2 L and T to the power minus 2 plus 2. So L T to the power 0 and half L T to the power 0. ओके, सो किसी भी अगर क्वांटिटी की पावर 0 है उसका मीन क्या है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। तो एयर L प्लस 1/2 L, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे 3/2 L, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट से, ठीक है, कांस्टेंट से डायमेंशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा कि LHS टर्म्स RHS टर्म्स के इक्वल है। ओके, तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या है, बैलेंस है और इक्वेशन करेक्ट है। नाउ चेक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। V इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, सो टेकिंग LHS terms is B square, so dimension of B is equal to LT minus 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करेंगे। ओके, सो LT minus 1 का होल स्क्वायर, सो L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 टेकिंग RHS term is equal to U square plus 2AS, dimension of initial velocity LT minus 1, here square करेंगे and 2 dimension of A LT minus 1, sorry LT minus 2 and dimension of S L, so स्क्वायर कर देंगे L स्क्वायर T टू पावर माइनस 2 प्लस 2 L इंटू L टू पावर 2 एंड T टू पावर माइनस 2। सो इसको ऐड कर लेंगे 3 L टू पावर 2 एंड T टू पावर माइनस 2। इस प्रकार से कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, LHS टर्म्स RHS टर्म के इक्वल है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से एक और एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे
हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। जो काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है या नहीं, ठीक है, उसके डायमेंशन चेक करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एल एच टर्म्स है, एल एच टर्म्स हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन डायमेंशन आप एम की राइट करेंगे, एम, एंड डायमेंशन ऑफ बी एल टी माइनस वन का स्क्वायर, ओके, एम एंड हेयर स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सो इस प्रकार से आपका आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ टेकिंग आर एच टर्म्स, ठीक है, एम जी एच, वैल्यू ऑफ एम कैपिटल एम एंड वैल्यू ऑफ जी एल टी माइनस टू, ठीक है। जी ग्रेविटी है और ग्रेविटी से मीन्स एसिलेशन की डायमेंशन ही, ठीक है, वही ग्रेविटी की डायमेंशन होगी जी की। और वैल्यू ऑफ एच, एच हाइट, हाइट डायमेंशन एल, ठीक है। सो हेयर एम मल्टीप्लिकेशन में एल स्क्वायर एंड टी टू पावर माइनस। इस प्रकार से एल एच एस टर्म्स आर एच एस टर्म्स के इक्वल, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पर हमारा जो एल एच एस टर्म्स आर एच टर्म के इक्वल है, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस है वो बैलेंस है और करेक्ट इक्वेशंस। ओके, थैंक यू।